रक्ताम्भोजराविराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामांगम दुविजम प्रसन्नवदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामरसागरम प्रिगणैर्भ्रात्रादिविर्भावितम वंदे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेति सिद्धिप्रदम वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासपूर्णौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाकृतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्य संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां येन मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा ये सत्ताग्रसर्वभाति सकलं रज्जौ यथा हेतभ्रमा यत्पादप्रवमेक्ष्यवि भवां भोगस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणकृतमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन अनुग्रह कोई बुद्धि राशि सुख गुण कदम मुख होई बाजा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जात कृपा जया द्रवौ सकल कलिमल दान अनुरागा बोले गुरुदेव भगवान की। पहले भगवान का नाम ले लीजिए। सीताराम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। भगवान वन में बड़े ही आनंद पूर्वक बैठे हैं। उस समय नारद जी ने भगवान का दर्शन करते हुए मन में विचार किया। विरहबंत भगवंत ही देखी नारद उर्भा स्वविषेकी। नारद जी के हृदय में बड़ा शोक हुआ। सोचने लगे, मोर साप करी अंगीकारा, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नामा दुख बारा। सोचने लगे, मेरा साथ शीश पर धारण करके प्रभु कितना विलाप कर रहे हैं, कितनी विचित्र लीला है। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना बीजमाना, रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा, बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची, सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। हे खगमृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता नैनी। चलकर देखें, फिर ऐसा अवसर कहां आवेगा जीवन में। इतना सोच कर हृदय में नारद जी भगवान का गुणानुवाद गाते हुए प्रभु के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे इसी झुकाया, भगवान ने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने जल लाकर नारद जी के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान ने मंदस में पूछा, कहिए मुनिवर कैसे आना हुआ। नारद जी ने अपने भगवान को जब प्रसन्न देखा तो कहा, प्रभु मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं, मांगो। राम सकल नाम के अधिकार हो नाथ अग खगन बधिकार। अन्य नामों से बढ़कर पापों को विनष्ट करने में सक्षम हो जाए। भगवान ने कहा, एक मस्त बोलो, और कुछ हृदय में उलझन तो नहीं है। नारद जी का सरकार, एक उलझन तो बहुत दिनों से घूम रही है दिमाग में कि अच्छा बोलो क्या बात है। नारद जी ने कहा कि मैं विवाह चाहूं जब कीना, प्रभु के ही कारण चाहता था तो आपने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया। और कुछ कहना है कि सरकार दूसरी ओर भगवान शंकर का मन गृहस्थी से उब गया था, वो विवाह नहीं करना चाहते थे और आपने उनका विवाह हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करके जबरदस्ती करवा दिया। अब विनती मम सुनहु शिव और जोमो पर निज ने जाई विवाह शैल जही क्या मोहि मांगे देव।
बड़ा इच्छा करता था कि मेरा विवाह हो जाए, और उधर भगवान शंकर विवाह नहीं करना चाहते हैं, आप करवा देते हैं। ये बात समझ में नहीं आई तो भगवान मुस्कुरा उठे। क्या बोले? सुनो मुनि तो ही कहूं सारोसा, भजई जे मोहि लगी सकल भरोसा। सुनो मुनि तो ही कहूं सारोसा, भजई जे मोहि लगी सकल भरोसा। करऊं सदा तीन कह रखवारी, जिमि बालक राखई महाकाल। सुनो नारद, वो बात हमारी समझ में ऐसे नहीं आवेगी। मेरा ये नियम है, जैसे बालक को माता कितने ध्यान से हर समय देखती रहती है, उसकी हर तकलीफ का निरीक्षण करती रहती है, कहीं आंखों से ओझल लाल न हो जाए, वो आग में कहीं हाथ न डाल दे, कहीं पानी में न डूब जाए। जिस तरह से माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही मैं अपने भक्त का संरक्षण करता हूं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भगवान माता का शब्द क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मां का दर्जा पिता से 10 गुना बड़ा होता है। पितुर 10 गुना माता गौरवेणा विच्यते, मनुज ने मनुस्मृति में लिखा। इसलिए भगवान मां का दर्जा ले रहे हैं। आप भी गाते हो जो तब तुम्हें माता च पिता, तुम्हें पहले माता फिर पिता, इसलिए मां का दर्जा भगवान स्वयं धारण कर रहे हैं। आपके मन में विचार उठता होगा, क्या कभी मां बनकर भगवान आए भी हैं संसार में? आप ध्यान ले जाएं, महाभारत हो रहा, छठे दिन का युद्ध तो अविस्मरणीय रहा। भीष्म पितामह के डेरे पर प्रणाम करने के लिए दुर्योधन दैनिक जाता है। उसकी आंखों में एक दृश्य आ रहा था, मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आए तक ना कह सके, मरने वाले आए तक ना कह सके। जंग में लाशें बिछा दी शहर ने, अकल बाबा की बुला दी शेर ने, अकल बाबा की बुला दी शेर ने। अब जरा थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए, भीम का चेहरा निरखते। केस खोले हाथ में पकड़े गदा, बैरियों पर मार करने की अदा,
अर्जुन का रण कौशल अद्भुत था। भीम तो बाल खोले हुए हाथियों को आकाश में फेंक देते हैं, और जिसमें उनकी स्मृति में रोती हुई द्रौपदी का दृश्य आता है तो एकदम क्रोध बढ़ जाता है। वो 14 कौरवों को मार डालते हैं। निकला अभिमन्यु निराली शान से, निकला अभिमन्यु निराली शान से, खेलता था शत्रुओं की जान से, खेलता था। लड़ न पाए भीष्म छोटे बाल से, लड़ न पाए भीष्म छोटे बाल से, जगमगाए पांव इस भूचाल से, जगमगाए पांव इस। शाम होने पर लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा मंद थी। रोता दुर्योधन चला पहुंचा वहां, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा जहां, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा जहां। दुर्योधन रोता हुआ वहां पहुंचा जहां भीष्म पितामह का शिविर लगा हुआ था। मुस्कुराते हैं कन्हैया के दिलेर, गरजते हैं जिस तरह जंगल में शेर। भीष्म से जाकर सुयोधन ने कहा, बाबा अब तो दुख नहीं जाता था। शाम को प्रणाम करने के लिए दुर्योधन जब गया भीष्म पितामह के शिविर पर, तो उसने रोते हुए निवेदन किया, बाबा अब हम बहुत दुखी हैं, हमें अपना दुख अब नहीं सहा जाता। ले लिए 14 बिरादर भीम ने, प्रण किया पूरा सरासर भीम ने, प्रण किया पूरा सरासर भीम ने। आपकी आंखों के आगे हो गया, आपकी आंखों के आगे हो गया, जाग कर भी भाग्य मेरा हो गया, जाग कर भी भाग्य मेरा हो गया। आप जब मेरे पक्ष में थे तो मैं समझ रहा था कि मेरा भाग्योदय हुआ है, लेकिन आपके होते हुए मेरी तकदीर सो गई बाबा। आपके सामने ही ये सारा कत्ल हो रहा है, लाशों पर लाशें गिर रही हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। हौसला देकर पितामह ने कहा, आज का मैदान उनका ही रहा, कल हमारी जीत होगी देखना, कल हमारी जीत होगी देखना, कल हमारी जीत होगी देखना, जय पराजय में बदलती देखना। रंज दिल में कुछ न लाना चाहिए, जोर फिर से आजमाना चाहिए, जोर फिर से आजमाना चाहिए।
भीष्म पितामह ने कहा तुम दुर्योधन घबराओ नहीं, मैं एक प्रण करता हूं कि कल एक पांडव को मार डालूंगा तो आज की हार का बदला कल चुका लिया जाएगा। ये सुनकर दुर्योधन घबरा गया और कहने लगा, बाबा तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि उनके साथ में भगवान कृष्ण है। भीष्म बोले कल तो अंतिम जंग है, क्या हुआ जो कृष्ण उनके संग है। देखना कल देवता भी कल अगर आ जाएंगे। देवता भी कल अगर आ जाएंगे, वो भी निश्चित ही पराजय पाएंगे। ध्यान रखो, यदि पांडवों के पक्ष में देवता भी लड़ने के लिए स्वयं आ जाएं, तो भी मेरे द्वारा उनकी हार ही होगी। तुम एक काम करना कि क्या कल सवेरे ही बहू को भेजना। कल सवेरे ही बहू को भेजना, दूंगा मैं वरदान उसको देखना। तुम सवेरे भानुमति को मेरे शिविर में भेज देना और मैं तुझे अमर होने का वरदान दे दूंगा। ये सुन ये दुर्योधन भी हंसकर चल दिया, इस खबर ने था मचा हलचल दिया। अरे कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। गुप्तचर विभाग के बड़े अधिकारी ने आकर पांडवों को सुनाया कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि हम पांडव मार डालेंगे। तो पांचों पांडव बैठकर अफसोस करने लगे, हम पांचों में से न जाने कौन कल भर जाएगा। सिर कफन किसके उड़ाया जाएगा, कौन मरघट पर जलाया जाएगा, कौन मरघट पर जलाया जाएगा। आपस में इस प्रकार दुखी हो रहे थे तो द्रौपदी आई। द्रौपदी ने कहा, प्रियतम भोजन तैयार। धर्मराज ने कहा, बेकार। तो क्यों, क्या हुआ। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी है कि कल पांचों में से कोई न कोई मार दिया जाएगा। तो द्रौपदी ने कहा, इसका मतलब है तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी है।
कहा, प्रियतम प्रभु पर विश्वास करो, उन्होंने हमारी सदैव रक्षा की है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। उन्होंने कहा क्या बात है धर्मराज? तब कन्हैया ने कहा क्या बात है? कल से पहले तो अभी एक रात है, कल से पहले तो अभी एक रात है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बेकारी चिंता में मर रहे हो, कल जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो बीच में रात बाकी पड़ी है। तुम घुटन में मर रहे हो सुख में, तुम तो घुट घुट मर रहे हो सुख में, युद्ध करके यश कमाओ लोग में, युद्ध करके यश कमाओ लोग में। भगवान ने कहा तुम तो धीर वीर बलवान हो, इस तरह से उदास हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? संसार में युद्ध में मरकर नाम कमा लो। विश्राम करा के सबको ही अपने निवास श्री हरि आए, विश्राम करा के सबको ही अपने निवास श्री हरि आए। पांडवों को तो धैर्य बंधा खुद उनकी चिंता बुलाए। रक्षा इनकी किस तरह करूं, कुछ युक्ति सोचते हैं मन में। लेते करबते बदलते फिर, लेते करबते बदलते फिर व्याकुल होते हैं क्षण क्षण में। पांडवों को विश्राम करा के भगवान अपने विश्राम स्थल पर आ गए। पांडवों को तो धीरज दिया, लेकिन अपने आप बेचैन हो गए। पांडवों को विश्राम दिलाने के बाद भगवान अपने विश्राम स्थल पर आते हैं। पांडवों की रक्षा कैसे करें, इसी चिंता में करवटें बदल रहे हैं। प्रभु चले जल्दी ही प्रातः काल में, प्रभु चले जल्दी ही प्रातः काल में। बागपन है जिनकी हर एक चाल में, बागपन है जिनकी हर एक चाल में।
भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे करवटें ही बदल रात सारी गई, नाम को नींद आई न प्यारी बहन। द्रौपदी ने कहा भैया तुम सो जाओ, रो मत, सोने से चिंता मिट जाएगी। भगवान ने कहा इतना समय नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे साथ चलो अन्यथा सब काम बिगड़ जाएगा। द्रौपदी ने कहा मैं चलने को तैयार हूं। भगवान समझाने लगे तुम दबे मत साथ मेरे आओगी, जो कहूं मैं वो ही करती जाओगी, जो कहूं मैं वो ही करती जाओगी। द्रौपदी भैया के आदेशानुसार निवास से बाहर निकली। चलने पर पांचाल देश की बनी हुई जूतियां चर्र बजने लगी। भगवान ने कहा इन्हें निकालो, नहीं तो महिला की आएगी पुलिस, दुर्योधन को खबर कर देगी, सारा किया धरा गुड़ गोबर हो जाएगा। द्रौपदी ने कहा भैया ये तो अभी नई नई मंगवाई है, आप जानते हो जूतरों की तरफ तो बड़ा लोगों का ध्यान रहता है। आजकल तो बड़े बड़े उत्सवों में लोग जूते चुराते हैं और कहते हैं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो और मौका मिल जाए जूता चुराते चलो। भगवान ने कहा चिंता मत करो द्रौपदी, अपने जूतों को निकाल। और द्रौपदी के पलक प्राण भगवान ने अपने पीतांबर के छोर में बांध लिए। भगवान आगे चल रहे थे, पीछे पीछे द्रौपदी चल रही थी और द्रौपदी की नजर नाम पट्टिका पर पड़ी। महारथी भगदत्त ब्रैकेट में चीन का राजा, अरे भैया लड़ाई के मैदान में हमें क्यों ले आए? भगवान ने कहा खामोश रहो। आगे वो पढ़ रही थी महारथी कर्ण, महारथी दुशासन, महारथी दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, और इन सब नाम पट्टिकाओं को पढ़ती हुई अंत में चली गई उत्तर की ओर। हिरण्यवती नदी के किनारे बाबा भीष्म पितामह का श्वेतांबर परिवेशित शिविर रचा हुआ था। भगवान वही द्वार पर रुक गए। वहां क्या लिखा था? बड़ा ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह वर्तमान सेनापति। भगवान ने धीरे से समझाया बहन को, बहन तुम अंदर चली जाओ, भीष्म पितामह हमारे ही ध्यान में बैठे हुए गुनगुना रहे होंगे। तुम जब वो समाधि से निवृत्त हो तो अपना नाम बता देना, उनके चरणों में पहले शीश झुका और इतना ध्यान रखना मेरा कहीं जिक्र न आ जाए। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। पांडव कुल बधू पर
की आवाज आ रही थी, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। भगवान के पावन गुणानुवाद गा रहा था। जिस समय वो शब्द बंद हुआ, द्रौपदी ने सिर टेका तो बाबा ने सोचा कि कैसा प्रणाम यहाँ बेमौके। झुका कौन देखा बाबाजी सब चौंके। और समझ गए सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसकी केसरिया साड़ियां सधवापन को दर्शाती है। देखा कि ये कोई सधवा नारी मालूम होती है। दिमाग में ये बात आई कि मैंने दुर्योधन को बताया था कि तुम भानुमति को भेज देना, कदाचित वही आई है। आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, होए बेटी तेरे हाथों की मेहंदी का, तेरे हाथों की मेहंदी का नारंग कभी उतरे बेटी। पुष्प ज्यों ही ये वैसे ही द्रौपदी ने उन पुष्पों को अपने दामन में बांधकर बगल में छिपाया और बड़े धीमे स्वर में द्रौपदी कहने लगी, बाबा कि बेटे कुछ मुझसे कहना चाहती हो? कि हाँ बाबा, कि बोलो। सुनकर ये द्रौपदी बोल उठी, बाबा यह क्या फरमाते हो?
अरे कल और आज में, कल और आज में झूठ है क्या, तुम सतवादी कहलाते हो। मैं आपको जीवन में कभी भी असत्य बोलते हुए नहीं देख पाई। मैं समझती थी कि आप बड़े सच्चे हैं, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है बाबा? कल आपने कहा कि पांडव मारा जाएगा, आज कहते हो तुम्हारा सुभाग चल रहे, आप निर्णय दीजिए। अरे दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? कैसे मानूं? वो तो झूठा हो जाएगा। अब तो जैसे बाबा को किसी ने डंक मार दिया हो, बीछी ने, चौंक पड़े बाबा और कहने लगे तो क्या बेटी तू द्रौपदी है? द्रौपदी ने कहा हाँ। अब चौंके भीष्म तो हाथों से वो सुंदर माला छूट गई। पहले ये बता वो छिपा कहां जो तुझे यहां तक लाया है? बेटी पहले ये बतला दे कि तू किसके साथ आई है। अब सत्य को द्रौपदी नहीं छिपा सकी। अब तो सच मुंह से निकल पड़ा, बैठे हैं द्वारे बनवारी। अब तो सच मुंह से निकल पड़ा, बैठे हैं द्वारे बनवारी। सुनते ही बाबा झूम उठे, सुनते ही बाबा झूम उठे, बोले जय जय गिरधरधारी। आकर देखा तो ड्यूढ़ी पर एक अनुपम दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले बैठा वो मुरली वाला था।
भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मैंने तुम्हें पहचान लिया। बात क्या थी? नकल करना भी अकल की बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना। यदि अकल नहीं है तो नकल में भी गड़बड़ हो जाएगा। एक नगर में रामलीला हो रहा था, बड़ी भीड़ थी। अचानक जो हनुमान बनता था पात्र, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब कमेटी वाले बहुत घबराए, क्या करें, कहां जाएं। दर्शक गण हो हल्ला मचा रहे थे। तो उस कमेटी में एक चालाक आदमी था, उसने नजर दौड़ाई। बुद्धू हलवाई मिठाई तोड़ रहा था और वो बुद्धू हलवाई के पास पहुंचा कमेटी का मंत्री। उसने हाथ जोड़े, बुद्धू हमारा खेल बिगड़ रहा है, हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई है, तुम जरा हनुमान बन जाओ। बुद्धू ने कहा हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं। मंत्री ने कहा देखो तुम व्यापार कर रहे हो, हम 200 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, इतना तुम मिठाई में मुनाफा नहीं कमा सकोगे, केवल 2 मिनट की बात है और तुम्हें कहना सुनना भी कुछ नहीं। रावण के सामने जाना, रावण कहेगा तुम कौन, कहना हनुमान। किसने भेजा? भगवान राम ने भेजा। बोलो इसमें याद करने की क्या बात है? बुद्धू हलवाई उठा, आया, लाल अंगूठा, लाल अंगरखा, लाल कुर्ता, लाल मुखौटा, लाल गदा देकर कमेटी वालों ने चट उसे सजा दिया। काला अंगूठा रावण, काला मुकुट बांधे हुए सिंहासन पर विराजमान था। जितने दर्शक गण थे, जब जिस समय हनुमान जी आए सब लोग शांत हो गए। रावण बड़ी जोर से गरजा, बोला तू कौन है? अब बुद्धू हलवाई डर गया, कहने लगा हम बुद्धू हलवाई हैं। लेकिन रावण जो था उसने पैसा दिकर हाथ में कोई समझा होगा, कोई नहीं समझा होगा, दूसरे सवाल में समझ जाएगा। तो रावण ने दोबारा मुस्कुराते हुए पूछा तुम्हें मेरे यहाँ किसने भेजा है? और बुद्धू ने गदा फेंकी और कहने लगा मैं तो मिठाई तोड़ रहा था, कमेटी तो याद रखा नकल करने में भी अकल की जरूरत है। मैं अभी एक ताजी बात आपको बताऊं। 2 साल पहले बड़ी नकल होती थी, तो मास्टर साहब ने एक लड़के को जो कमजोर था तो जोरदार बुद्धि का अच्छा था, उसके पीछे बैठा दिया और कहा कि तुम इनका देखते रहना, और उससे कह दिया इसको दिखाते रहना। देखो नकल में भी अकल की जरूरत है। वो बराबर अच्छा सा उतारता रहा, लेकिन अगले वाले लड़का का जो नाम था राम शरण, तो उसने भी बाद में जब लिख चुका तो राम शरण लिख दिया। तो परीक्षक ने कहा इसने नकल तो बड़ी बुद्धिमानी से की है, लेकिन नाम बुद्धिमानी से नहीं डाला, इसलिए फेल हो गया। तो याद रखो नकल में भी अकल की जरूरत है। भीष्म पितामह मुस्कुरा के कहने लगे सरकार नकल तो तुमने की लेकिन आपको अकल नहीं आई। कि क्या? कि घूंघट काटने में आपने अकल का काम नहीं किया। भगवान ने कहा मैंने क्या करके काम नहीं किया? देखो हम तुम तो घूंघट काटना क्या जानो, माताएं बहनें जानती हैं जितनी चौड़ी चादर उतना लंबा घूंघट। भगवान ने चौड़ाई की तरफ पीताम्बर के ध्यान दिया नहीं, आगे घूंघट खोल दिया, बहुत लंबा खींच दिया, जिसे भीष्म पितामह ने खोल दिया था। तो जब आगे घूंघट खिंच गया तो पीठ उभर गई। भीष्म पितामह ने कहा चलिए मैं तुम्हें पहचान गया। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं और आनंद के आंसू भीष्म पितामह डालते हुए बोले, फिर बोले बेटी पांचाली जाओ अब विजय तुम्हारी है। भगवान का चिंतन करने लगे और भगवान कृष्ण और कृष्णा दोनों ही जाकर अपने अपने शयनागार में शयन करने लगे। अब प्रातः काल थोड़ा ही बाकी रह गया था। तात्पर्य सूर्योदय से 72 मिनट पहले ब्रह्मवेला होती है। अब ब्रह्मवेला जब आधी बीत गई तो भानुमती थाल सजाए, दीपक जलाए, अगरबत्ती सुलगाए,
पैर बढ़ाए भीष्म पितामह के शिविर में आई, लेकिन भीष्म पितामह तो रो रहे। बाबा मैं आ गई। भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं जो तुझे आशीर्वाद देने वाला था वो संसार का पक्का चोर, चोरों का सम्राट, वो द्रौपदी को दिला के चला गया। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागण्यम पुरुषम नमामि। भीष्म पितामह के कानों में आवाज आई अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं करौ सदा तिनके रखवारी विमानं राखै यशोगान करते हुए। अब भगवान ने सामने नजर डाली, लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण के हाँ स्वामी। लक्ष्मण पश्य पंपायाम, लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर देखो। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? एक बगुला। भगवान ने कहा बकहा परम धार्मिका, हे लक्ष्मण ये बगुला जो है बड़ा धर्मवान दिखाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार इसमें धर्म के क्या लक्षण हैं? भगवान बोले मंदम मंदम पदम धत्ते, धीरे धीरे पैर रख रहा है। कि क्यों? कि जीव हिंसा विशंकिता, मेरे पैरों के नीचे दबकर कोई मछली न मर जाए। इतने में एक मछली ने पानी के ऊपर सिर निकाला और उसने कहा सरकार आप क्या कह रहे हो? इसी बगुले ने हमारा पूरा परिवार खा लिया। तो भगवान इस दृष्टांत के द्वारा बड़ी ही गंभीर प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कि लक्ष्मण संसार में बगुले की तरह आचरण करने वाले दुष्टों को पहचानना बड़ा कठिन है। मंदम मंदम पगम दत्ते जीव हिंसा विशंकिता, संसार में हमारी भक्ति के सहारे के बिना ऐसे बगुलों को पहचानना बड़ा कठिन है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय